राजीव ने पलट कर देखा तो पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लग चुकी थी। उसने परेशान होकर अपना सिर स्टीयरिंग पर रखा और बोला, क्यों लाया मैं इस पनौती को साथ में? क्या कहा आपने? पास बैठी चांदनी ने फट से पूछा। राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखा पर कुछ बोला नहीं। चांदनी ने उसे घूरते हुए पूछा, आपने मुझे पनौती कहा? और क्या कहना चाहिए मुझे? जरा अपनी याददाश्त पर जोर डालो चांदनी। जब जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ किसी न किसी मुश्किल में जरूर फंसता हूँ। पहले वो गुंडे और अब ये नई और यूनिक तरह की मुसीबत। अब बाहर कैसे निकले यहाँ से? राजीव चिढ़कर बोला। चांदनी ने उसे गुस्से में घूरा और गाड़ी से बाहर जाने लगी। तभी राजीव ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, कहाँ जा रही हो? चांदनी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, आपकी पनौती को आपसे दूर करने, ताकि आप किसी मुश्किल में ना फंसे। इतना कहकर वो गाड़ी से बाहर आ गई। राजीव भी गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, चांदनी आई एम सॉरी यार, मैं मजाक कर रहा था। पर चांदनी ने उसकी एक नहीं सुनी और गाड़ियों के बीच से निकलकर जाने लगी। राजीव भी दौड़ते हुए उसके पीछे जाने लगा। उसने भागकर चांदनी की बांह पकड़ी और उस पर भड़का, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कहाँ जा रही इतनी तेज बारिश में? चलो चलकर गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। चांदनी उसकी बांह झटक कर बोली और सड़क पर अकेली आगे बढ़ने लगी। राजीव ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया और फिर सड़क पर चली जा रही चांदनी की ओर देखने लगा। सच में मुसीबत ही है, इतना कहकर वो उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। पर चांदनी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो आगे बढ़ते हुए बड़बड़ाए, हद है, पापा की परी को पनौती कह रहे हैं। अरे कोई बताए इन्हें कि जब मेरे चाचा जी ने मुझे पहली बार गोद में लिया था तो उसी दिन उनकी नौकरी लग गई थी और आज तक वही नौकरी हमारा घर चला रही है। और मेरा भाई अमित, वो जब भी मेरा चेहरा देखकर एग्जाम देने जाता था तो उसका पेपर बहुत अच्छा जाता था। और ये खुद इन्हें भी इतनी अच्छी नौकरी मिली है और वो भी मेरे ऑफिस में। क्यों? क्योंकि मैं इनके लिए भी लक्की हूँ और ये मुझे चांदनी को पनौती कह रहे हैं, हद है। तभी अचानक उसके कदम रुक गए क्योंकि उसके सामने राजीव खड़ा था। वो उसे गुस्से में घूरने लगी। राजीव ने आहिस्ता से अपना हाथ उठाकर अपने दोनों कान पकड़ लिए। चांदनी एकटक उसे देखने लगी। राजीव ने अपने कान छोड़े और आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। चांदनी के दिल की धड़कनें तेज होने लगी और वो एकटक उसे देखने लगी। राजीव उसके इतना करीब आकर खड़ा हो गया कि उसकी और चांदनी की नजरों के बीच बस थोड़ी सी ही दूरी रह गई थी। तभी राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए अपना एक हाथ उसकी कमर पर रखा और उसे अपने और करीब लाकर बोला, आई एम सॉरी चांदनी। चांदनी उसे एकटक देखने लगी और राजीव उसे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी राजीव ने पूछा, कुछ कहोगी नहीं? चांदनी ने नजरें झुकाकर ना में अपनी गर्दन हिला दी। वो आहिस्ता से उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर जाने लगी, पर तभी राजीव उसकी बांह पकड़कर फिर से उसे अपने करीब ले आया। चांदनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। राजीव ने आहिस्ता से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाया तो चांदनी ने अपनी आंखें बंद कर ली। राजीव उसके माथे को चूमकर बोला, तुम मेरे लिए महादेव का दिया सबसे खूबसूरत तोहफा हो चांदनी। उसके इतना कहते ही चांदनी ने अपनी आंखें खोल ली और उसे एकटक देखने लगी। राजीव ने पहले उसकी एक आंख को चूमा और फिर दूसरी आंख को चूमकर बोला, मेरी खुशकिस्मती हो तुम और मेरे सारे दर्द मिटाने के लिए मेरे पास आई हूँ। चांदनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बहुत प्यार से उसे देखने लगी। राजीव ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके गाल को चूमा और बोला, उल्टी सीधी हरकतें करती हो, थोड़ी मुंहजोर भी हो, पर मेरे चेहरे की मुस्कुराहट हो। ये सुनकर चांदनी ने शर्म से अपनी नजरें झुकाई और जाने लगी, पर राजीव ने उसकी कलाई पकड़ ली। चांदनी की उसे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। राजीव ने पीछे से हाथ बढ़ाकर उसे अपनी बाहों में भरा और आहिस्ता से उसके कान में बोला, और तुम जैसी हो वैसी ही मेरी चाहत बन गई हो। चांदनी ने तिरछी नजरों से उसे देखा तो राजीव ने झटके से उसे घुमाकर अपनी ओर कर लिया। चांदनी उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। राजीव ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, आज जब वो गुंडे तुम्हें अपने साथ ले जा रहे थे तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई मुझसे मेरी सांसें छीन कर ले जा रहा है। उसकी बातें सुनकर चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका ली। राजीव ने अपना अंगूठा उसकी ठोड़ी पर रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाकर बोला, शर्माती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल मधुबाला की तरह। चांदनी शर्म से अपनी नजरें नहीं उठा सकी। राजीव ने फिर से उसके चेहरे को छुआ
तो चांदनी ने आहिस्ता से अपनी नजरें उठाकर उसे देखा। तभी आसमान में जोर की बिजली कड़क उठी और चांदनी घबराकर उसके सीने से जा लगी। राजीव ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। दूसरी ओर अनु धीरज के साथ घर पहुंची तो धीरज अपने कमरे में जाते हुए बोले, अनु प्लीज मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी बनाती हूँ, इतना कहकर अनु किचन में चली आई। उसने गैस ऑन करके चाय चढ़ाई और उन सारी बातों के बारे में सोचने लगी जो आज उसने मंदिर में सुनी थी। चाय में उफान आते ही उसने गैस कम किया और फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। माँ कुछ खाने के लिए दो, बहुत भूख लगी है। आज इतना बिजी था कि कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। तभी अमित चीखा। अनु ने खुद को संभाला और बोली, 5 मिनट रुक, समोसे तलकर लाती हूँ। अमित ने अपना बैग वही एक चेयर पर फेंका और सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद अनु उसके लिए चाय और समोसे लेकर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और चाय का एक कप उठाकर धीरज के रूम में चली आई। आपकी चाय, अनु ने इतना कहकर चाय का कप टेबल पर रखा और रूम से बाहर आई। तभी अमित ने पूछा, माँ चांदनी नहीं आई क्या अब तक? महाबलेश्वर गई है, लेट हो जाएगी आने में। अनु ने इतना कहकर चेयर पर रखा अमित का बैग उठाया और उसे लेकर जाने लगी। पर तभी अमित ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ प्लीज बैठिए ना मेरे पास। अनु ने उसकी ओर देखा और मन ही मन बोली, हे भगवान, ये मुझसे अनाया के बारे में कोई बात ना करे, क्या कहूंगी मैं इससे। बैठिए ना माँ। तभी अमित फिर से बोला। अनु उसके पास बैठ गई। अमित ने समोसा प्लेट में रखा और अपनी माँ के पैरों में बैठकर बोला, माँ आप मिली ना अनाया के परिवार से? कैसे लगे सब? और अनाया, उसे मिलकर आपको समझ आ गया होगा ना कि वो बिल्कुल आपकी तरह है। बहुत प्यारी। अनु ने तुरंत उसकी ओर देखा और बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, हाँ बहुत प्यारी है, तू समोसे खा, ठंडे हो जाएंगे। इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई। उनके जाते ही अमित मुस्कुराने लगा। उसने ऊपर सीलिंग की ओर देखा और बोला, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आप बस कुछ ऐसा कर दीजिए जिससे अनाया के मामा और उसकी बुआ इंडिया आ जाए ताकि हमारी शादी हो जाए। ये सुनकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही अनु के कदम रुक गए और उसने पलटकर अमित की ओर देखा जो उसे बहुत खुश लगा। वो उसे देखकर मन ही मन बोली, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं अमित कि तू जो ख्वाब देख रहा है वो शायद कभी सच नहीं हो सकेगा। अनाया की नानी और उसके भाई के तेवर देखकर मैं ये अच्छे से समझ चुकी हूँ कि वो तुझे अनाया की जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बनने देंगे। इतना कहकर वो ऊपर अमित के रूम में चली गई। दूसरी ओर राजीव और चांदनी अभी भी एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। तभी राजीव की नजर अपने पास खड़ी एक गाड़ी पर पड़ी जिसमें बैठा लड़का उनका वीडियो बना रहा था। उसने नजरें घुमा कर देखा तो और भी बहुत से लोग यही कर रहे थे। उसने तुरंत चांदनी को खुद से दूर किया और उसकी ओर देखकर बोला, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ, जाओ। पर चांदनी ना कुछ बोली और न ही वहां से हिली। वो अभी भी एकटक राजीव को देखकर मुस्कुरा रही थी। राजीव ने उसकी बांह पकड़ी और बोला, जाकर गाड़ी में बैठो चांदनी, जाओ। चांदनी ने सिर हिलाया और जाने लगी, पर वो आगे बढ़ते हुए बार बार पलट पलट कर राजीव को देख रही थी। राजीव ने एक बार फिर उससे जाने का इशारा किया तो उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिला दी और पलटकर गाड़ी की ओर जाने लगी। राजीव ने चारों ओर देखा और ट्रैफिक से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने लगा। दूसरी ओर चांदनी गाड़ी में आकर बैठी और जो हुआ उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। उसने अपनी आंखें बंद करके उन पलों को महसूस करने की कोशिश की जो उसने अभी थोड़ी देर पहले राजीव के साथ बिताए थे। पर तभी अचानक उसे फिर से कुछ धुंधली धुंधली परछाइयां नजर आने लगी। चांदनी का सिर भी चकराने लगा। उसने अपने एक हाथ से अपना सिर पकड़ा ही था कि तभी वो परछाइयां साफ होने लगी और उसे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। वो खुद को एक बहुत बड़ी पार्टी में देख रही थी जहां संजना राजीव से लिपटकर डांस कर रही थी। राजीव के एक हाथ में शराब का ग्लास भी था जिसे वो डांस करते हुए बीच बीच में पी रहा था। तभी अचानक उसकी नजर चांदनी पर पड़ी जो उसे हैरानी से देख रही थी। राजीव ने संजना को खुद से दूर किया और अपना ग्लास एक सांस में खत्म करके चांदनी की ओर बढ़ने लगा। उसने चांदनी के पास आते ही उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, मुझे पता था चांदनी कि तुम मेरी खुशी की खातिर यहाँ जरूर आओगी। बहुत प्यार जो करती हो मुझसे, है ना? चांदनी ने कोई जवाब नहीं दिया और खुद को संभाल कर राजीव की ओर देखने लगी। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और फिर राजीव का हाथ पकड़कर बोली, राजीव चलिए
इतना कहकर वो उसे वहां से ले जाने लगी, पर तभी राजीव उसे पकड़कर अपने करीब ले आया। वो चांदनी को अपनी बाहों में भरकर बोला, अभी तो आई हो, थोड़ी देर रुकते हैं फिर चलते हैं ना। चांदनी ने अपने आसपास देखा तो पार्टी में मौजूद लोग उन्हें ही देख रहे थे। वो झेप गई। उसने राजीव से कुछ कहना ही चाहा था कि तभी राजीव उसका हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले आया। उसने वहीं खड़ी संजना के हाथ से शराब का ग्लास लिया और उसे एक सांस में खत्म करके चांदनी से बोला, तुम साथ नहीं होती हो चांदनी तो कुछ अच्छा नहीं लगता। अभी थोड़ी देर पहले तक ऐसा लग रहा था जैसे मैं इतने लोगों के होते हुए भी अपनी ही बर्थडे पार्टी में अकेला खड़ा हूँ, पर अब तुम आ गई हो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरे बर्थडे का सबसे स्पेशल गिफ्ट मिल गया हो। चांदनी ने बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ और बोली, राजीव अगर आप इतना प्यार करते हैं मुझसे तो प्लीज मेरी खातिर चलिए यहाँ से, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है। राजीव नशे की हालत में मुस्कुरा दिया और उसके चेहरे को छूकर बोला, तुम्हारी खातिर तो राजीव आसमान से तारे तोड़कर लाने का भी हौसला रखता है चांदनी, तो ये पार्टी छोड़कर जाना तो बहुत मामूली सी बात है, चलो। राजीव ने इतना कहकर उसकी बांह पर हाथ रखा और उसे लेकर वहां से जाने लगा, पर तभी संजना ने उसकी कलाई पकड़ ली। राजीव ने पलटकर उसकी ओर देखा तो संजना मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर बोली, माना कि चांदनी तुम्हारी मोहब्बत है राजीव, पर मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। क्या हमारी दोस्ती की खातिर तुम और चांदनी कुछ देर और यहाँ नहीं रुक सकते? मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए ये पार्टी थ्रो की है और तुम बिना केक काटे ही जा रहे हो। आई एम सॉरी संजना, पर अगर चांदनी यहाँ नहीं रुकना चाहती तो मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। आई एम रियली सॉरी। इतना कहकर राजीव वहां से जाने लगा, पर तभी संजना ने एक बार फिर उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब आकर बोली, आज अगर तुम बिना केक काटे यहाँ से चले गए राजीव तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी, पर फिर भी अगर तुम जाना चाहते हो तो चांदनी के साथ जा सकते हो, पर मुझे तुम्हारी दोस्ती की कसम, आज के बाद मैं जिंदगी में कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगी। इतना कहकर संजना रोते हुए वहां से जाने लगी। राजीव ने चांदनी का हाथ छोड़कर तुरंत संजना का हाथ पकड़ लिया। चांदनी अपना छूटा हुआ हाथ देखने लगी, पर संजना के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अरौंदी सूरत बनाकर फिर से राजीव की ओर देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, चलो केक काटते हैं। संजना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और पार्टी में मौजूद सारे लोग खुशी से चीखते हुए अपने ग्लास आपस में टकराने लगे। संजना के इशारे पर उन सब लोगों ने आकर राजीव को घेर लिया, जिसकी वजह से चांदनी को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। संजना ने फिर राजीव के हाथों में शराब का ग्लास थमा दिया और वो उसे पीते हुए केक काटने लगा। चांदनी दूर खड़ी आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। संजना ने केक राजीव को खिलाया तो राजीव ने चांदनी की ओर देखते हुए केक अपने हाथों में लिया और उसकी ओर अपना एक कदम बढ़ा दिया। तभी संजना के इशारे पर वहां मौजूद उसके दोस्तों ने राजीव को घेर लिया और उसे शैंपेन पिलाने लगे। ये देखकर चांदनी गुस्से में आई और राजीव की कलाई पकड़कर बोली, केक कट गया राजीव और आपकी दोस्त की विश भी पूरी हो गई, अब चलिए यहाँ से। राजीव कुछ कह पाता उसके पहले ही चांदनी उसे वहां से ले जाने लगी। तभी संजना ने वहां खड़े एक लड़के को इशारा किया तो वो आगे आकर राजीव से बोला, हद हो गई है राजीव, हम क्या तुम्हें कोई चोर उचक्के नजर आ रहे हैं जो ये लड़की ऐसे रिएक्ट कर रही है? बिजनेसमैन है हम लोग, क्लाइंट है संजना के, हमसे ही उसका ये बिजनेस चलता है और हमारी ही यहाँ इंसल्ट हो रही है। आई एम सॉरी संजना, अगर हमें पता होता कि हमें यहाँ बुलाकर हमारी यहाँ इंसल्ट की जाएगी तो हम यहाँ कभी नहीं आते। जा रहे हैं हम और आज के बाद तुम्हारी किसी पार्टी में नहीं आएंगे और न ही अब हमारा कोई प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को दिया जाएगा, चलो सब यहाँ से। नहीं मिस्टर अक्षय, प्लीज ऐसे मत कहिए, आप तो हमारे सबसे खास क्लाइंट हैं, प्लीज नाराज होकर मत जाइए, पहले ही अपनी ही पार्टी में मेरी इतनी इंसल्ट हो चुकी है, आपका इस तरह जाना बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी मैं। संजना रोते हुए बोली, आई एम सॉरी संजना, तुम्हारी इंसल्ट ना हो इसलिए हम हमारी इंसल्ट नहीं करवा सकते, जा रहे हैं हम। इतना कहकर मिस्टर अक्षय वहां से जाने लगे। उनके पीछे पीछे पार्टी में मौजूद लोग भी चल दिए और संजना वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। रुके, तभी राजीव ऊंची आवाज में बोला। सबके कदम रुक गए। उनके रुकते ही संजना के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। राजीव फिर से बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, ये मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं इस पार्टी के खत्म होने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। इतना कहकर उसने चांदनी की ओर देखा
और बहुत प्यार से उसके चेहरे को छूकर बोला, चांदनी, संजना ने ये पार्टी मेरे लिए रखी है, इसलिए मुझे इस पार्टी में रुकना होगा। मैं यूं सबके सामने संजना की इंसल्ट नहीं होने दे सकता। दोस्त है वो मेरी, और आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उसकी वजह से हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरी खुशी की खातिर प्लीज। चांदनी चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। राजीव जाकर सारे क्लाइंट से बातें करने लगा और म्यूजिक फिर से स्टार्ट हो गया। चांदनी चुपचाप खड़ी राजीव को उनके साथ डांस करते देख रही थी, पर तभी अक्षय ने पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। चांदनी ने पलटकर देखा तो उसके सामने अक्षय नशे में धूत खड़ा था। उसने तुरंत उसका हाथ अपने कंधे से हटा दिया और 2 कदम पीछे हट गई, पर तभी वो पीछे खड़े एक दूसरे लड़के से टकरा गई। चांदनी घबरा कर पलटी और फिर वहां से जाने लगी, पर तभी अक्षय और उस लड़के ने उसे पकड़ लिया। चांदनी ने राजीव को पुकारा, पर लाउड म्यूजिक की वजह से उसे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। वो लोग उसे पकड़कर वहां से ले गए। वो सब उसे पकड़कर होटल के एक रूम में ले आए और उन्होंने रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चांदनी घबराई हुई सी इधर उधर देखते हुए पीछे हटने लगी, पर तभी अक्षय ने उसका दुपट्टा खींचकर हवा में उड़ा दिया। चांदनी जोर से चीखी। राजीव। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।